ओहो दीपिका जी, आइए आइए, लीजिए आपका सब सामान तैयार। ये नहीं, वो निर्मा सुपर नीली डिटर्जेंट टिकिया। मान गए? किसे? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। दोस्तों नमस्कार, मैं रितेश आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने जो हमारे बचपन की याद दिला देगी आपको। गारंटी है बता रहा हूं, अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप अपने बचपन में खो जाएंगे। अगर आप 80 और 90 के दशक के हैं तो 80 और 90 दशक का मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया आप लोगों के सामने, तो उम्मीद है वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया और ये भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों हम लोगों को ये सारे खेल याद है, जो गिल्ली डंडा, कंचे, पिट्ठूल या क्या बोलते हैं आपके भाषा में, वो गली वाली क्रिकेट, पानी में फुटबॉल और ये कंचे वाले मार्बल, ये सारा आपको याद होगा। कब ये बचपन हमारा छिन गया, हमसे आगे निकल गया, लट्टू हम चलाते थे और कब ये सारी गोटियां हमसे छिन गई, आगे बढ़ गई, हमें पता ही नहीं चला। तो अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों गुलेल आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यकीनन शहर के हैं, अगर आप गांव के हैं तो पक्का देखा होगा आपने। 5 पैसे, 10 पैसे, 1 पैसे, 2 पैसे, ये सारा मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया, इसलिए बहुत कुछ आपको नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन जो पैसे की बात आती है तो 1 रुपये और 2 रुपये के नोट को आप भुला नहीं सकते। 1 रुपये और 2 रुपये के नोट में कुछ लिखा हुआ, पी लिखा हुआ ढूंढते थे हम लोग बचपन में। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अगर आपको भी याद है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। 5 का नोट आया गया, फिर से आया, कब इतने सारे चेंजेस हुए इसमें हमें शायद पिछला नोट याद भी नहीं होगा। और बहुत सारे अभी के जो बच्चे हैं वो शायद ये सारे नोट देखे भी नहीं होंगे। 10 का नोट भी हमारी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से बदल गया, 20 का नोट बदल गया, 50 का नोट बदल गया। सारे नोट चेंज होते गए, बदलते गए और हमको बहुत सारे ऐसे पुराने नोट हैं जो हमें याद भी नहीं है। अगर आपके पास में ये अभी भी होगा शायद कहीं ना कहीं, अगर आप लोग अभी ड्रॉयर साफ करेंगे तो शायद ये निकल जाएगा। बचपन में आपको लेकर के चलूँगा, पूरा बचपन आपको याद आ जाएगा और एक एक चीज़ मैंने कवर किया इस वीडियो में। कुछ भी अगर छूटा हो तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इसका पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी बना सकूँ। आप लोगों को कोशिश करूँगा मैं स्कूल भी लेकर के जाऊँगा जहाँ चौक डस्टर यूज़ होती है वहाँ, और उसके बाद ये फ्रंटियर का जो कंपास है इसे कौन भूल सकता है। हम लोग ये सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल किए। बहुत सारी चीज़ हमारे साथ में हुई। मुर्गा बने हम स्कूल में, हम लोग तो 8वीं तक में, 8th क्लास तक में मुर्गा बने हैं। और प्रिंसिपल सर की पिटाई। रेनॉल्ड्स का पेन होता था उस जमाने में दोस्तों, जो कौन भूल सकता है, रोटोमैक और रेनॉल्ड्स। और ये टीन की कुर्सी आपको भी याद होगी। और उसके बाद जो कुएं से पानी निकालते थे, पहले खूंटा लगा करके रस्सी बांधते थे उसमें और उसमें से पानी निकालते थे। कोयले जलते थे एक समय में और उस पर खाना बनता था। आप लोगों को भी अगर कोयला याद होगा, बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 80 से 90 के हैं तो शायद ये सारी चीज़ें आपको याद होगी। कॉमिक्स की बात करें तो चाचा चौधरी को कौन भूल सकता है। चाचा चौधरी हो या सुपरमैन, दोनों के कॉमिक्स हम लोगों ने बहुत देखे, बहुत सुने और बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। तो जो सुपरमैन था, हम लोग भी कोशिश करते थे वैसे ही कुछ गमछा या कुछ ऐसे बांध करके हम लोग भी उड़ान भरते थे और गिर पड़ते थे। चॉकलेट की बात कहूँ तो पॉपिंस और किस्मी बार, पार्ले और एक ऑरेंज वाली कैंडी, ये तीनों चीज़ों को आप लोगों ने नहीं भूला होगा। ये सारी चीज़ आज भी हमारे बचपन की याद दिलाती है। पार्ले जी की बात करें तो एक चाचा जी आते थे एडवर्टाइज में और एक बच्ची, वो बच्ची आज एज जो है वो बहुत आगे है। और हमने उसके बाद में बायोस्कोप पे मूवी भी देखी है जो करीब 10 मिनट की होती थी और हम लोग बैठ के झुक के देखते थे, क्योंकि हमारे घरों पे लाइट वोल्टेज बहुत कम थी। किसी तरह हम उस वोल्टेज के आगे निकले, जैसे ही लाइट कटती थी तो हमने लालटेन यूज़ किया। हमने मेंथल वाले गैस यूज़ किए रोशनी के लिए, जो शादी के घरों में इस्तेमाल किए जाते थे। फिर धीरे धीरे आई बैटरी का ज़माना, जब आया तो हमने उस समय रेडियो का ज़माना हमने देखा। रेडियो में हमने गाने सुने, विविध भारती, जो करीब 540 मेगाहर्ट्ज़ पर चलते थे। इसके बाद जब थोड़ी सी लाइट आई तो आई एंटीना और टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ये टीवी भी आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में भी होगा। किफायती और असरदार डाबर की एक आयुर्वेदिक तेल, डाबर लाल दंत मंजन। उस जमाने में मोगली, अलिफ लैला और चंद्रकांता, इन तीनों चीजों को आप भी नहीं भूले होंगे। की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी
होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। दोस्तों बात करें रामायण और महाभारत की, तो आपको वो दिन भी याद होगा जब एक मैसेज आता था कि आज रामायण 10 बजे से आने वाला है, या फिर 2 घंटे उसे डिले भी किया जाता था। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था उस समय में, और एक घर में किसी घर में टीवी हुआ करते थे, और जैसे चालू होता था उसी बीच में आता था एक ऐड। क्या बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह पान पराग, हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। ये लीजिए पान पराग। पान पराग। दोस्तों फिर आई एक जासूसी की, जिसमें हम खुद को जासूस समझने लगते थे, तहकीकात और ब्योमकेश बख्शी। विक्रम बेताल को आपने भूला नहीं होगा, विक्रम बेताल। और उसके बाद में आई चंद्रकांता की कहानियाँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी में थोड़ा ट्विस्ट लेकर के आए, और इतने जल्दी से परिवर्तन हो गया हम समझ भी नहीं पाए। गीता विश्वास और गंगाधर को आपने भूला नहीं होगा। शक्तिमान देखते थे हम लोग संडे को 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सिर्फ हमारी निगाहें टिकी रहती थी कि गीता विश्वास को देखें। हमें जलन होती थी अगर गंगाधर गीता विश्वास को देखता था या गीता विश्वास शक्तिमान को देखती थी, तो हमें लगता था कि हम भी उसी लाइन पे खड़े हैं, या ग्लैमर हमारी जिंदगी में भी आ चुका था उस समय। चित्रहार, रंगोली, ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल माइंड पे सेटअप था कि 7 बजे रंगोली आने वाला है, और चित्रहार शाम को 8 बजे वो आता था। तो आप लोग जब देखते थे तब वो समय क्या था, आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने वीडियो देख लिया है, मतलब पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आई बारी मिथुन दा की, जो बिल्कुल रुलाने का काम किए, रुलाए, बहुत ज्यादा रुलाए, लेकिन कुछ एक्शन भी उन्हीं से हम लोगों ने सीखा। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बारी आई अजय देवगन साहब की, जो एक्शन के किंग माने जाते थे उस समय फूल और कांटे मूवी से। हम लोग इस मूवी को शायद 10 बार देख चुके हैं। और कोलगेट को कौन भूल सकता है, जब भी कुछ अच्छा हो तो कोलगेट का ऐड आ जाता था। मैं कोलगेट को यहाँ निगेटिव नहीं कहूंगा, क्योंकि इसी से हमने यहाँ ब्रश करना सीखा, मंजन करना सीखा। कर रहे हैं तुमने कहा था ना, अब मैं भी डाबर का लाल दंत मंजन इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों कोलगेट के बाद में एक बहुत ज्यादा चलन में आई थी, जो सबसे ज्यादा ऐड आता था, वो था निप्पो बैटरी का। इसमें राहुल द्रविड़ जी पहले ऐड करते थे, ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। तो आपको अगर याद है तो प्लीज कमेंट करिएगा जरूर। और अगर आप अभी तक बचपन में ही हैं तो थोड़ा सा बाहर आ जाइए। Taste of India. जरा सी हंसी दुलार जरा सा बात आती है विलन की, तो इतना डर लगता था कि इतना डर किसी से हमारे आस पड़ोस में रहने वाले चाचा से भी नहीं लगता था। लेकिन डराए तो हमें अमरीश पुरी साहब ने। बहुत ज्यादा डर लगता था, इनका शक्ल ही कुछ ऐसा बनाते थे कि हम डर के हमारी हालत खराब हो जाती थी। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। दोस्तों हमें तो उस समय बाइक का तो हम समझ ही नहीं पाते थे। एक ही साइकिल हुआ करती थी, और उसमें फैमिली के जितने मेंबर थे सब उसी में सवारी करते थे, उसी पर सीखते थे। लेकिन उसके बाद एक मोटरसाइकिल आ गई, जो हीरो मैजेस्टिक, लूना या पैंथर। आप लोग इनमें से कुछ ना कुछ इस्तेमाल जरूर किए होंगे अगर आप उस समय के हैं तो, और आपको याद जरूर होगा। हमारे जमाने में आई लूना, और उसका जो ऐड आता था वो देख लीजिए। खर्चा कम, मजबूती ज्यादा। लोग आज बुलेट यूज करते हैं जो 350 सीसी की है, लेकिन उस जमाने में आती थी एचडी, जावा या फिर राजदूत।
ये दोनों ही गाड़ियाँ उस समय की राजा गाड़ी हुआ करती थी और हम लोग बहुत ज़्यादा इसकी सवारी की है, बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलती थी। बजाज चेतक यानी कि सबसे अच्छी गाड़ी, डबल सीटर और स्कूटर, ये बहुत फेमस स्कूटर हुआ। हमारा आज, हमारा कल, हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा। उसके बाद कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन भी आए हमारे ज़माने में। उस समय आ गई हीरो होंडा की सीरी 100 SS जो 4 स्ट्रोक गाड़ी पहली आई। और इस ऑटो को आप कैसे भूल सकते हैं, अगर आप बिहार या यूपी के हैं तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा देखने को आज भी कहीं कहीं मिल जाती है। लेकिन चेंजेस बहुत हुए हैं, हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना ज़्यादा परिवर्तन होगा। ऑटो चेंज हो गए और हमारे ज़माने में आ गई ये कमांडर जीप। जो ये जीप है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल गाड़ियों में से इसे माना जाता था। इंटीरियर कुछ ऐसा होता था इसका। और फिर एम्बेसडर कार भी उस समय में राजाओं के पास में या फिर बहुत अच्छे वेल सेटल लोगों के पास में हुआ करती थी। कुछ स्टेट बसें आई जो परिवहन निगम, राज्य परिवहन निगम की बसें हैं। कुछ ट्रकें ऐसी हैं जो देखकर ही डर लगता था, या हम लोग सिर्फ फिल्मों में देखते थे कि ये बहुत एक गजब की गाड़ी आती थी और कुछ ऐसा हो जाता था। तो ये विंटेज गाड़ियां हमने कलकत्ते में या फिर हम यूपी में हमने देखा, बिहार में भी देखा। तो आपने अगर देखा होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। पेट्रोल टंकी का वो मीटर आपको भी याद होगा जिसमें से ये डिजिटल मीटर नहीं हुआ करता था, एक चक्री चलती थी अंदर में और इतना लीटर इतना रुपए ऐसा कुछ इन कैलकुलेटर से हिसाब करते थे। बिजली का मीटर भी हमने देखा है, जो चक्री घूमती थी, वो डिजिटल आज हुआ है हमारा देश, लेकिन हमने ये बचपन को भूला नहीं है। गंगाधर ने हमें बताया कि कैमरा और फोटो खींचना भी कितना आसान हो सकता है। वो रील वाले कैमरे आते थे, 100 रुपए की रील, और उसमें लगते थे बैटरी, और फिर हम लोग फोटो खींचना शुरू किए। और फोटो में भी क्या पोज देते थे हम लोग, आपको भी याद होगा, अगर होगा तो बिल्कुल एक स्माइल आपके चेहरे पे होगी अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो। फिर आई बारी कुछ गाने वाने सुनने की, तो हमने कैसेट का जमाना देखा, जो वॉकमैन या कैसेट कहें यूं, कुछ भी ऐसा चीजें हमने देखा जो बैटरी से चलने वाली है, उसमें हम लोग गाने सुनते थे। टेप रिकॉर्डर आए जिसमें गाने प्ले होते थे, कैसेट लगती थी A साइड और B साइड। आप अगर उस जमाने में हैं तो उस जमाने के हैं तो आपको बिल्कुल बखूबी याद होगा। ये कैसेट रील वाले होते थे और उसमें रील होती थी जो आधे घंटे तक या 1 घंटे चलने के बाद उसे पलटना पड़ता था। VCR VCP ये भी आपको याद होगा, अगर आप 90 के भी हैं तो भी शायद ये आपने देखा होगा। फिर ये VCR VCP का चलन धीरे धीरे खत्म होने के बाद में आ गया CD प्लेयर। तो आपको याद होगा जिसमें CD कैसेट लगाते थे, और वो भी इतनी जल्दी से वापस हो गया या वापस चला गया हम समझ भी नहीं पाए। और कब पेन ड्राइव और फ्लॉपी और XYZ ये सारी चीजें आ गई। उस समय ये CD प्लेयर हुआ करती थी इस तरह की। फिर घड़ी जो मैं आपको बताऊं अजंता की, ये अजंता कौन है मुझे आज तक पता नहीं चला, ये कौन सी कंपनी है ये भी नहीं पता। HMT की घड़ियां आपको याद होगी, जो HMT में भी बहुत सारे ऐसे नाम रहते थे जो आज तक किसी को नहीं पता। आपने अंतरदेशी सुना होगा, अंतरदेशी का नाम जो आज देखने को भी शायद नहीं मिलता है। उसमें चिट्ठियां लिखा करते थे और उसे चिपका करके भेजते थे, और दूसरी चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, वो चिट्ठी मिली या नहीं मिली। टेलीफोन की बारी आती है, और टेलीफोन हम लोगों ने बहुत सारे टेलीफोन देखे जो घुमाने वाले। STD PCO देखा हमने, जो लाइन लगा करके लोग वेट करते थे बात करने का। फिर आया एक मोबाइल या पेजर, जो भी कहें हम। मोबाइल से पहले एक पेजर आ चुका था और वो कुछ ही क्षणों के लिए आया और ऐसे गायब हुआ। एक रिचार्ज मिलता था दोस्तों आपको 350 रुपए का इनकमिंग और थोड़े मोड़े आउटगोइंग के लिए। हमने इनकमिंग के भी पैसे दिए हैं, और आज शायद वो नहीं लगता है, या आने वाले समय में ये नहीं देख पाएंगे। बड़े बड़े डिश टीवी जो डिश एंटीना है वो भी आपको अब बहुत कम देखने को मिलेंगे, और टेबल फैन तो नाम मात्र के रह गए हैं। आपने ये प्रेस देखा होगा जो कपड़े इस्त्री करने के लिए इसमें कोयला डाला जाता है, आग लगाया जाता है, फिर गर्म होता है। हमने मेल किया है जो याहू ऑर्कुट चलाया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करिए ताकि मैं अगला पार्ट भी बना सकूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।